गाइस वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों आज अगर देखा हो आपने तो मार्केट में ऊपर की तरफ की जो मूवमेंट थी वो सस्टेन नहीं कर पाई और फाइनली मार्केट नीचे के लेवल पे क्लोज हुआ है। आप देखें तो नीचे के लेवल पे जो लोअर प्राइसेस है वो अच्छी खासी रिजेक्ट हुई है। मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर होकर क्लोज होने में कामयाब रहा है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको मैसेज किया था 9680 एक रेजिस्टेंस रहेगा और 9650 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। आप देख सकते हैं 9650 मार्केट ने ब्रीच नहीं किया और 9680 के मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। तो ये अपना जो एनालिसिस था वो अकॉर्डिंगली राइट था। आज फर्दर हम बात करें तो हमने जो कल एनालिसिस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा, उसका क्या रीज़न था और क्या लॉजिक था उसके उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मार्केट में दोस्तों बुलिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, वीकली चार्ट में बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है। जब वाइट लाइन ऊपर की तरफ आने का प्रयास करती है तो वो दर्शाती है कि वाइट लाइन रेड लाइन को ब्रीच करने का ट्राई कर रही है। तो ये दर्शाता है कि जो ऊपर के लेवल पे प्राइसेस है, मतलब मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आज अगर आप देखें तो ऊपर के लेवल के जो रेजिस्टेंस है वो होल्ड करे थे। तो कल मैंने वीडियो बनाया था, उसका टाइटल था कि कैसे पता करें कि सपोर्ट होल्ड करेंगे और रेजिस्टेंस प्रिवेल करेंगे। तो आज आप देख सकते हैं, आज मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भी किया था और आप क्लियर कट देख सकते हैं कि सपोर्ट ने भी होल्ड किया और रेजिस्टेंस भी प्रिवेल करा। तो अगर आप थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक एनालिसिस करें और मूविंग एवरेज अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप देखते आ रहे हैं, बैक टेस्टिंग करके भी आप देखें तो आपको काफ़ी अच्छी खासी इंडिकेशन मिल जाती है कि मार्केट की क्या मूवमेंट रहने वाली है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अभी मार्केट में लॉन्ग मत जाइए, क्योंकि कन्विंसिंग लॉन्ग जो लॉन्ग के लिए कन्विंसिंग पोजीशन चाहिए वो भी आपको नहीं मिल पाएगी। फर्दर रिस्क रिवार्ड रेशो भी इतना फेवरेबल नहीं था। तो मैकडी की बात करें तो मैकडी में बेरिश क्रॉस ओवर बनने ही वाला है, ऐसा कुछ मूवमेंट बनता दिख रहा है। हालांकि बेरिश क्रॉस ओवर अभी बना नहीं है। दोस्तों अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको मैसेज किया था 2 दिन पहले कि आरएसआई का जो रेजिस्टेंस है वो नज़दीक है, तो अभी लॉन्ग मत जाइए। उसका रीज़न भी आपको दिख रहा है कि आप क्लियर कट देख सकते हैं कि आरएसआई की जो प्रीवियस टॉप्स है उसी की टॉप के आसपास आके मार्केट आज नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ के रेजिस्टेंस प्रिवेल कर रहे हैं। मैकडी में बेस्ट क्रॉस ओवर बनने वाला है, वाइट लाइन ऊपर की तरफ चेस कर रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दर्शाती है कि मार्केट में ऊपर की तरफ जब भी मार्केट जाता है तो थोड़ा बहुत वीक हो जाता है और ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता। तो उस हद तक हमारा हमारा जो एनालिसिस था वो एक्यूरेट रहा है। फर्दर देखते हैं कि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज क्या बन रही है और उसमें क्या पोजीशन बनी है, तो चीज़ें कुछ हद तक अपनी क्लियर और हो जाएगी। अगर हम ऑप्शन एक्टिविटी रेंज देखें 9300 से लेकर 9800 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बन रही है, ऊपर की तरफ 100 पॉइंट और नीचे की तरफ 400 पॉइंट। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी जो है वो बेयर के फेवर में ही दिख रहा है। अब दोस्तों काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 9800 और 9300 मतलब मार्केट या तो 9800 जाएगा या तो 9300 जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने मेरा ऑप्शन एक्टिविटी रेंज कैसे निकालते हैं वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। आपको चाहिए तो मैं आपको आई बटन दे दूंगा। उसमें मैंने क्लियर कट और सिंपल मैथ्स विद, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा कि हाँ ये एकदम सही बात है और ऐसा ही होना चाहिए। तो उसको आप देखिए तो आपको आइडिया लगेगा कि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज से मेरा क्या मतलब है। फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि बेसिकली ऑप्शन एक्टिविटी रेंज जो है वो अपने को वॉलेटिलिटी बताती है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी क्या रह सकती है। फर्दर ऊपर और नीचे के लेवल पे जब पोजीशन कवर होती है या फ्रेश पोजीशन बनती है तो आपको ऊपर और नीचे की तरफ के मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। फॉर एग्जांपल आज अगर 9300 और 9800 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बन रही है तो आपको ये देखना है कि 9300 पे क्या कॉल और पुट में पोजीशन बन रही है और क्या पोजीशन बनती आ रही है, और 9800 और 9300 में मतलब 9300 जो कि नीचे का लेवल है उस पर क्या कॉल और पुट में पोजीशन बन रही है और क्या बनती आ रही है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि प्रीवियस पोजीशन को कैसे ट्रैक करें तो व्हाट्सएप पे अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको डेली रिपोर्ट भेजता हूँ, जिसमें ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जिससे आपका एनालिसिस थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो बेसिकली 9800 को देखें तो 9800 पे आपको दिख रहा है कि कॉल राइटिंग हुई है, पुट में अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग हुई है। तो इससे एक बात साफ है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट बैट कर रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी मार्केट में आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। दूसरी बात 9300 का लेवल देखें तो 9300 में आपको दिख जाएगा कि कॉल में कॉल लॉन्ग कवर हुआ है जो कि एक बेरिश पोजीशन है, और पुट में आपको दिख रहा है कि पुट राइटिंग हुई है जो एक बुलिश पोजीशन है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि जो नीचे का लेवल है यहाँ पे भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से अगेंस्ट बैट कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ आपको जाना है, स्पॉट के करीब आपको आना है और ओवरऑल आपको देखना है कि क्या इंडिकेशन में चेंज हो रहा है। तो मैं बात करूँ 9300 से लेके 9600 के लेवल पर कॉल लॉन्ग कवर हुए हैं, जो दर्शाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी जो कॉल लॉन्ग की पोजीशन थी वो कवर कर ली है। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉल लॉन्ग होल्ड करने के कारण जितना गेन होना था वो हो चुका, या तो यहाँ से मार्केट स्टेबल रहेगा या तो फिर नीचे जाएगा। क्योंकि अगर
कॉल अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट ऊपर जाए। अगर मार्केट उसी लेवल पे रहा या तो फिर नीचे गया तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो कॉल लॉन्ग कवरिंग जो है वो दर्शाती है कि मार्केट या तो अब एक डायरेक्शन में मूव करेगा बट स्टेबल नहीं रहेगा। अगर मैं 9650 से 9800 की बात करूं तो ये दर्शाता है कि मार्केट में कॉल राइटिंग हो रही है। ये दर्शाता है कि ऊपर की तरफ जैसे जैसे मार्केट आएगा तो कॉल राइटिंग जिन्होंने करी है वो अपनी पोजीशन को या तो प्रोटेक्ट करेंगे या तो उसको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये सारा एनालिसिस जो है वो हमारी मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक के एनालिसिस के साथ जा रहा है, जो भी ये दर्शा रहा है कि ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग हो रही है और ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। और मैकडी में भी ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि बेरिश क्रॉस ओवर बनने वाला है। अपनी मूविंग एवरेज वाला एनालिसिस भी बता रहा है कि बेरिश क्रॉस ओवर की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, तो ऊपर के लेवल पे प्राइसिंग सस्टेन नहीं करेंगी। और आज का कैंडल आप देखें तो आपको कंफर्मेशन भी मिल गया कि ऊपर के लेवल पे बिल्कुल प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रही है और रेजिस्टेंस डेफिनेटली होल्ड कर रहा है। अब बात करते हैं पुट की। पुट में आपको दिख रहा है कि काफ़ी मिक्स पोजीशन बनी है, लेकिन ब्रॉडली दो पोजीशन बनी है, पुट राइटिंग हुई है और पुट लॉन्ग कवर हुए हैं। दोनों पुट राइटिंग और पुट लॉन्ग कवरिंग दर्शाते हैं बुलिश पोजीशन। दोस्तों मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जब आपको क्लियर कट बुलिश पोजीशन बनती है तो आपको दिखता है कि लोगों ने पुट परचेज करा है, तब बेरिश पोजीशन बनती है। बुलिश पोजीशन की बात करें तो कॉल परचेज करें तो बुलिश पोजीशन बनी है। पुट की बात करें तो पुट में जब बाइंग होती है तब मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन जब पुट राइटिंग होती है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे उन्होंने पुट राइटिंग करी है या तो मार्केट उस लेवल पे रहेगा या तो उससे ऊपर के लेवल पे रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे पुट राइटिंग मतलब ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में पुट राइटिंग दिखने का मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है कि क्या मूव मिल सकता है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट स्टेबल रहेगा या स्टेबल टू बुलिश रहेगा, ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ब्रॉडली अगर देखें इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं बनी हुई है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इस ऑप्शन एक्टिविटी रेंज को डेटा को रीड करोगे तो आपको मार्केट में क्या पोजीशन बन रही है वो आपको पता चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं कि नीचे के लेवल पे कंटिन्यूसली पुट राइटिंग हो रही है और आपको मैकडी में बुलिश क्रॉस ओवर मिल रहा है, अपनी जो आरएसआई वाली एनालिसिस है उसमें आपको जो ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है वो ब्रीच होता हुआ दिख रहा है, मूविंग एवरेज का एनालिसिस में आपको बुलिश पोजीशन बन रहा है, तो ये एक कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट अब ऊपर जाने की उम्मीद काफ़ी है। तो अगर उस केस में मार्केट अपने मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है तो आप वहाँ से उसको स्टॉप लॉस मान के फर्दर एक बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। कहाँ तक लेंगे? नेक्स्ट कैंडल का जो ऊपर की तरफ का विक होगा उसके आसपास की आप बुलिश पोजीशन मतलब टारगेट आप अपना उसमें बनाएंगे। मैंने एक फर्दर वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप कैंडलस्टिक को एनालाइज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस और टारगेट और स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसकी भी मैं आपको आई लिंक दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा मैं डिटेल में इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिर बाद में मुझे मैसेजेस करते हैं और फिर मुझे हर एक को अलग अलग समझाना पड़ता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको डिटेल में समझाऊँ। एक बार डिटेल में समझाऊँगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, फिर धीरे 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 हम अपना टाइम शॉर्ट करते जाएंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अभी हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट स्टेबल टू बुलिश एज पर पुट प्लेयर्स एंड मार्केट स्टेबल टू बेरिश एज पर कॉल प्लेयर्स एक्सपेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर मैं व्यू की बात करूँ तो ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। अगर आप शॉर्टिंग करना चाहें तो एक बार अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास मतलब 9680 के आसपास आता है और वहाँ से आपको थोड़ा बहुत रिजेक्शन देखने को मिलता है तो 15 मिनट के चार्ट को आप मॉनिटर करके अगर वहाँ पे आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है तो आप उसमें फर्दर एक बेरिश पोजीशन ले सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी ऑप्शन एक्टिविटी रेंज अगर मैं बात करूँ, जस्ट सेकंड मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है कि बुलिश क्रॉस ओवर बना हुआ है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि जो वाइट लाइन है वो ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब मार्केट को जो रेड लाइन है उसको चेज करने की कोशिश कर रही है। तो जब भी वाइट लाइन रेड लाइन की तरफ जाती है तो वो इंडिकेट करता है कि मार्केट में वीकनेस है, मार्केट में बेरिश मूवमेंट प्रिवेल कर सकते हैं। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में मुझे दिख रहा है 24,000 से लेकर 23,000 का लेवल है, ऊपर की तरफ 700 पॉइंट, नीचे की तरफ 300 पॉइंट। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बुल्स के फेवर में दिख रहा है। फर्दर हम जैसे निफ्टी और जैसे निफ्टी में हमने कॉल और पुट का एनालिसिस किया था वैसा ही सेम एनालिसिस अगर हम बैंक निफ्टी में करें तो दोस्तों बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग हुई है 23,000 से लेकर 24,000 में कंटिन्यूसली सारी स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग जब होती है तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट या तो स्टेबल मतलब उसी लेवल पे रहेगा या तो उससे नीचे जाएगा। अब आते हैं पुट पे। पुट पे दोस्तों मुझे दिख रहा है कि पुट राइटिंग हो रही है, लेकिन 23,500 से लेकर 23,800 और फर्दर 24,000 के लेवल पे बेरिश पोजीशन बनी है। तो ये दर्शाता है
जो पुट राइटर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट स्टेबल टू बुलिश रहेगा, लेकिन 23,500 और 23,800 में जो लोगों ने परचेज़ किया है, जो लोगों ने पोजीशन बनाई है, उन्होंने पुट परचेज़ करें और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस लेवल से नीचे जाएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को होलिस्टिकली आप देखें तो कॉल राइटिंग हुई है, बेरिश पोजीशन बनी है और पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट बैट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कॉल राइटिंग हुई है और बेरिश पोजीशन भी बनी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस लेवल से नीचे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। सोनली अगर आप ऑप्शन एक्टिविटी रेंज और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने जो पोजीशन बनाई है उसको एनालाइज करें तो इसमें आप देख सकते हैं सेम वे निफ्टी में भी जैसे वाइट लाइन ऊपर की तरफ आ रही थी, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होल्ड नहीं कर रहा है और मार्केट आज नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। हालांकि नीचे के लेवल पे भी सपोर्ट है, क्योंकि पीछे के लेवल पे अपने को पुट राइटिंग देखने को मिली थी, आज भी थोड़ी बहुत पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो 23,000 से लेकर 23,300 के लेवल पर सपोर्ट है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट करें मार्केट उतना नीचे नहीं जाएगा, तो आपको जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो आपको नीचे के लेवल पर रिजेक्शन मिल जाएगा। अगर मैं मैकडी की बात करूं तो मैकडी में आपको दिख रहा है कि जीरो लाइन के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों जब भी मार्केट जीरो लाइन, अगर आपने मेरा एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैकडी जब जीरो लाइन के आसपास ट्रेड करता है तो जीरो लाइन क्रॉस ओवर कॉन्सेप्ट करके मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें जब मैंने बताया था कि जीरो लाइन के आसपास अगर आपको मैकडी में बुलिश क्रॉस ओवर मिलता है तो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव रहता है और मार्केट अच्छा ऊपर जा सकता है। यहाँ पे फिलहाल मार्केट जीरो लाइन के आसपास थोड़ा बहुत नीचे की तरफ जाता दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे और इसको बेरिश या स्टेबल साइड ही कंसिडर करेंगे। आरएसआई में अगर आप देखें तो आरएसआई में अब जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस था ऊपर की तरफ, उससे भी नीचे के लेवल पे आपको गिरावट बनती दिख रही है, तो जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जैसे सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, हाँ ये वाला जो लेवल था ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा ऊपर आ सकता है। जैसे सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ आपको दिख जाएगा कि इस लेवल पे सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो ऊपर आ सकता है, और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये वाला लेवल जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा। तो चूंकि नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग हुई है तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत नीचे के लेवल पे सपोर्ट रहेगा। आरएसआई भी हमने उसी लाइन में एनालाइज किया, तो हमको समझ में आ रहा है कि अभी मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर का मूव मिल सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा एनालिसिस सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट जब भी जाएगा तो एक बार के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और आपको मैं बता दूं, जैसे सेकंड 23,500 के आसपास अगर मार्केट जाता है और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ रिजेक्शन मिलता है, तो 15 मिनट के चार्ट को आप मॉनिटर करके अगर आपको उसमें एक बेरिश मूव मिलता है तो आप डेफिनेटली इसमें एक बेरिश मूव ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप स्टॉक्स में आप हमें कोई चीज़ नहीं बताते, स्टॉक्स में आप हमें कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ते भी हैं तो भी मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड सजेस्ट करूँगा, क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स में स्पेशली पुट बाइंग और कॉल बाइंग करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि स्टॉक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो जाती है। तो कई बार आपको एक बार रेड दिखता है फिर आपको पॉजिटिव मूव मिलता है, तो जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि छोटे प्लेयर्स होते हैं जो कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं वो थोड़े डर जाते हैं, तो इसी के कारण वो उसमें ट्रेड नहीं करते। जस्ट टू एक्सप्लेन कि भाई मेरे जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, मतलब मेरे साथ जो स्मॉल सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं जो काफ़ी कम कैपिटल्स के साथ ट्रेड करते हैं, उनको बताने के लिए आज मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें मैंने लुपिन का 1200 का कॉल ऑप्शन परचेज़ किया था। मैंने एक दिन पहले किया था, कुछ 5 रुपये के आसपास मैंने परचेज़ किया था और आज मैंने 8 रुपये 10 पैसे पे बेचा था। उसका क्या रीज़न है, मैंने क्यों ये परचेज़ किया, कौन सा ऐसा कंफर्मेशन था जिसको कंसिडर करके मैंने इसको परचेज़ किया, और क्यों मैं श्योर था, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होना ही है और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा थे और रिस्क कम था। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ कल के वीडियो में शेयर करूँगा, तो आप कल का वीडियो डेफिनेटली देखना मत भूलिएगा। काफ़ी क्लियर इंडिकेशन था लुपिन में, मैं आपके साथ उसको कल डिटेल में शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिए, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं फर्दर चीज़ों को इम्प्रूव करने में, फर्दर आपके साथ चीज़ों को शेयर करने में। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना हर बार भूल जाता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत अपडेट आ जाए तो आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब के बाजू में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को जाके आप क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपको अपडेट आ जाएगा। वैसे अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही मैं वीडियो अपडेट करता हूँ मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। बट इन केस आप नहीं जुड़े हुए और आप जुड़े भी हुए हैं, आपको चाहिए कि डायरेक्ट आपको आ जाए, तो आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।